औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Amir Miraj and you are watching Concept Coaching. Keep on watching Concept Coaching. If you want to improve your English, then keep on watching Concept Coaching. Viewers, मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ और आज हमने जो करना है वो है यूज ऑफ लेट। इंग्लिश कुछ भी नहीं है सिवाय ट्रांसलेशन के। अगर आप ट्रांसलेशन अच्छी कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। अगर आप ट्रांसलेशन नहीं करना जानते, आपको ट्रांसलेशन नहीं करनी आती फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, तो आपकी इंग्लिश कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। सो व्यूवर्स, आप मेरे साथ साथ देखिए कि इंग्लिश को हमने सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट समझने की बात है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। सो आप इंग्लिश को समझिए, ट्रांसलेट कीजिए, देन यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश और आपकी अच्छी ग्रामर हो जाएगी, आप मिस्टेक नहीं करेंगे। सो प्लीज़ आप इसको समझिए, इंग्लिश को रट्टा मत मारें। इंग्लिश को रट्टा नहीं लगाया जा सकता, लैंग्वेज को कभी रट्टा नहीं लगता, जस्ट आप उसके स्ट्रक्चर को समझिए। सो आइए आज हम समझेंगे यूज ऑफ लेट। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट एंड बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। बेल के आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आप घंटी बजाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके मोबाइल की भी घंटी बजाता रहूँगा और मैं आपके सामने नई नई वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो इंशाल्लाह हम सीखेंगे आज यूज़ ऑफ लेट। आइए देखते हैं ये कैसे है। तो यूज़ ऑफ लेट में अब उसे जाने दो, जिस सेंटेंस में जाने दो, करने दो, खाने दो, पीने दो, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनकी ट्रांसलेशन हमेशा हम लेट से करते हैं। मसलन अब उसे जाने दो, उसे खाना खाने दो, उसे पानी पीने दो। तो जितने भी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं उनमें हम हमेशा ट्रांसलेशन लेट से करते हैं। मसलन और भी मिसालें मैं देता हूं आपको। मुझे अपना काम खत्म करने दो, बच्चों को खेलने दो, इन्हें शोर मत करने दो, मक्खियों को शहद बनाने दो, इन्हें मैच खेलने दो, अब बच्चों को घर जाने दो, मेहमानों को आराम करने दो, मुझे अब सोने दो, इन्हें नहर में नहाने मत दो, नौकर को खाना पकाने दो। सो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं इनको हमेशा हम लेट से ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, हमने ट्रांसलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले याद रखिए स्ट्रक्चर इसका, सबसे पहले आपने लेट लगाना है, उसके बाद आपने प्रोनाउन जो भी है, जैसे यहां उसे है तो जो भी प्रोनाउन है उस प्रोनाउन की, इसे प्रोनाउन कहते हैं, ही, हिज, हिम वगैरह को, उसका आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ये मैं आपको भी बताता हूं ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का। उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस जो भी आगे होगा उसे हम यूज करेंगे। नाउ, जैसे यहां पे नाउ है, जो भी हम आगे प्रेडिकेट जो भी इस्तेमाल करेंगे वो हम यहां पे प्रेडिकेट लिख देंगे। प्रेडिकेट का मतलब जो भी एक्सटेंशन दी गई है, प्रेडिकेट, जो भी प्रेडिकेट है। एनी हो, तो अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। मतलब देखिए आपके पास है आई, माई, मी। तो ये जो मी है ये ऑब्जेक्टिव केस है। दिस इज ऑब्जेक्टिव केस, ये हमने इस्तेमाल करना है। ही, हिज, हिम, तो हिम इस्तेमाल करेंगे इसमें। शी, हर, तो हर इस्तेमाल करेंगे इसमें। और इसी तरह यू, योर, यू, तो यू इस्तेमाल करेंगे इसमें। इसी तरह वी, आर, अस, तो इसमें अस इस्तेमाल करेंगे। लास्ट वाला जो केस है
ये वाले जो केस हैं लास्ट वाले से हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, प्रोनाउन है, दीज आर ऑल प्रोनाउंस, तो इन्हें हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव केस है, मी, हिम, हर, यू, अस, इसी तरह दे का दे, देयर, देम, तो देम इस्तेमाल करेंगे। इट, इट्स, इट, तो इट इस्तेमाल करेंगे। सो ये जितने लास्ट वाले केस हैं, मी, हिम, हर, यू, अस, देम, इट, ये दीज आर द ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ द प्रोनाउन। तो अब हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे और आइए देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन। अब उसे जाने दो, इसके ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने हमेशा करना है। लेट लगाना है पहले, फिर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, यानी इनमें से मी, हिम, हर, यू, अस, देम, इट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर जो भी प्रेडिकेट होगा यानी जो भी एक्सटेंशन होगी वो एक्सटेंशन हम इस्तेमाल करेंगे आगे। एनीहो, इसको ट्रांसलेट करते हैं, आइए देखते हैं इसको ट्रांसलेट कैसे करना है। जी, तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। अब उसे जाने दो। अब आप ट्रांसलेशन इसको दो तरीके से कर सकते हैं, नो पहले भी लगा सकते हैं, नो बाद में। उससे सबसे पहले हम लेट लगाएंगे। लेट, लेट के बाद हम उससे की इंग्लिश होगी, क्योंकि ये ही है, ही, हिज, हिम, तो हम हिम इस्तेमाल करेंगे। हिम, लेट हिम, लेट हिम, ये मैंने ब्लू से लिख दिया, लेट हिम, लेट हिम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की इंग्लिश गो होती है, तो लेट हिम गो, गो, नाउ, उसे जाने दो, तो ये इसकी ट्रांसलेशन होगी, लेट हिम गो नाउ। तो आइए और सेंटेंसेस करते हैं। तो व्यूवर्स, सेंटेंस है मुझे अपना काम खत्म करने दो। तो सबसे पहले आप लेट लगाएंगे स्ट्रक्चर के मुताबिक, लेट। अब मुझे की इंग्लिश होगी मी, लेट मी, यहां मी लिखेंगे, मी, लेट मी, ये मैंने ब्लू से लिख दिया, लेट मी। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, लेट मी, लेट मी। खत्म करना की इंग्लिश होती है फिनिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां फिनिश यूज करेंगे, लेट मी फिनिश, फिनिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश माई वर्क, अपना काम, माई वर्क, माई वर्क, माई टास्क भी लिख सकते हैं, वर्क की बजाय आप यहां पर टास्क भी कर सकते हैं। लेट मी फिनिश माई टास्क, मुझे अपना काम खत्म करने दो, लेट मी फिनिश माई टास्क। आइए एक और सेंटेंस करते हैं। जी व्यूअर्स, उसे अपने दोस्तों की मदद करने दो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट लगाएंगे स्ट्रक्चर के मुताबिक। सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट के बाद हमने ट्रांसलेशन करनी है उससे, उससे की इंग्लिश होगी हिम, लेट हिम। सबसे पहले हिम लिखेंगे, हमने प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, लेट हिम, तो ये हमने हिम लगा दिया, लेट हिम। मदद करना की इंग्लिश, सब उसके बाद मदद करना की इंग्लिश लिखेंगे, लेट हिम हेल्प, मदद करना की इंग्लिश हेल्प, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, हेल्प, लेट हिम हेल्प, लेट हिम हेल्प अपने दोस्तों की, हिज फ्रेंड्स, तो यूं इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, है ना आसान, लेट हिम हेल्प हिज फ्रेंड्स, उसे अपने दोस्तों की मदद करने दो। तो बहुत आसान है। आइए और सेंटेंस करते हैं। जी व्यूअर्स, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। बच्चों को खेलने दो, इन्हें शोर मत करने दो, मेहमानों को आराम करने दो, मुझे सोने दो। तो आइए इनकी ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले बच्चों को खेलने दो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट लगाएंगे, लेट, बच्चों की इंग्लिश द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन,
और खेलना की इंग्लिश प्ले, लेट द चिल्ड्रन प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये ट्रांसलेशन होगी, है ना इजी। लेट द चिल्ड्रन प्ले, इन्हें शोर मत करने दो। अच्छा ये अब नेगेटिव आ गया, तो आप याद रखिए नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना है, डू नॉट लगाना है। तो हम पहले डू नॉट लगाएंगे फिर लेट लगाएंगे। तो हम लिखेंगे डू नॉट, हमेशा डू नॉट लगाना है आपने, डू नॉट, डू नॉट, एब्रीविएशन इसकी डॉट भी लिख देते हैं, डू नॉट लेट। अब आगे उसी तरह लेट, अब उन्हें, देम, दे दियर देम, देम मेक अ नॉइस, मेक, मेक शोर करना की इंग्लिश मेक अ नॉइस। डू नॉट लेट देम मेक अ नॉइस, मेहमानों को आराम करने दो। तो लेट द गेस्ट, सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर मेहमानों को लिखेंगे द गेस्ट, द गेस्ट GUESTS, लेट द गेस्ट टेक अ रेस्ट, टेक रेस्ट, टेक आराम करना इंग्लिश टू टेक रेस्ट होती है, तो टेक रेस्ट, लेट द गेस्ट टेक रेस्ट। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। अच्छा लेट मी, इस तरह अच्छी इंग्लिश करनी है तो लेट मी गो टू बेड, गो टू सोना की इंग्लिश गो टू बेड, मुझे सोने दो, लेट मी गो टू बेड। तो व्यूवर्स आपने देखा कि किस तरह हमने लेट के जरिए सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेट का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यू मे आस्क द क्वेश्चन, और आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल गाइड यू। तो याद रखिए कि इंग्लिश कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट एक हेजिटेशन है और ट्रांसलेशन करनी है आपने। अगर आपको ट्रांसलेशन करनी आ गई तो आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको इंग्लिश आसान करके आपके सामने पेश करूं। तो जैसे आज आपने लेट का इस्तेमाल किया, तो आप इस तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस बनाइए, उनकी ट्रांसलेशन कीजिए, और ये जैसे मैंने आपको बताया है इस तरह आपने ट्रांसलेशन करनी है, और इजी वर्ड्स यूज़ कीजिए। देखिए मैंने कोई भी मुश्किल वर्ड यूज़ नहीं किया, तो इजी वर्ड्स यूज़ कीजिए। सबसे पहले आसान से मुश्किल तरफ से आसान से मुश्किल की तरफ चलते हैं हमेशा, तो पहले आसान फिर मुश्किल, तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो व्यूवर्स आज हमने लेट का इस्तेमाल किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं एक नए स्ट्रक्चर के साथ आपके सामने पेश हो जाऊंगा। तो इंशाल्लाह नया स्ट्रक्चर लेकर आऊँगा आपके सामने। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।